हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत नए जोश के साथ आया हूँ और एक बहुत ही नई सीरीज़ लेके जिसका नेम होगा दोस्तों बेस्ट बेस्ट 300 करंट अफेयर्स। ठीक है, ये दोस्तों जो करंट अफेयर्स होंगी आपकी, वो कब से कब तक होंगी, वो दोस्तों आपकी जनवरी से लेके और दिसंबर तक की हैं। ठीक है, तो आप अगर दोस्तों ये सब कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आपका कोई पोर्शन रह नहीं जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अब आप अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डी का नोटिस आ ही गया है। ठीक है, ग्रुप डी का यूपी लेखपाल का आ गया है सिलेबस आपका लेखपाल का। ठीक है, तो दोस्तों इनमें ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे लेखपाल हो चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन आता ना हो। तो दोस्तों इसे बहुत अच्छे से करें और जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की सीरीज़ दूंगा, जिससे वीडियो लंबी भी ना हो और आप उससे ध्यान से समझ भी पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है। तो दोस्तों आप और मैंने एक काम और करा है, इसका आंसर भी यहीं लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कर रहा है आपका कौन, इसरो। कौन सा कर रहा है, इसरो। ठीक है, और दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी इन टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपके आर कौशिक। ठीक है, और इसमें आपका ऑप्शन भी मैंने लिख दिया है, आंसर सी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ की मेजबानी करेगा। दोस्तों आपका ये करेगा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दूंगा तो सीरीज़ जो ये है आपकी, इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को का आंसर जानना है आपको। ठीक है, और बाकी डिटेल में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है। करंट अफेयर्स में अगर आप यही क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो सब आपका इसी में से फंसेगा। ठीक है, और दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या है। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसका विषय क्या था दोस्तों, इसका था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत द इंडियन डिसोपरा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को अस्थायी सदस्य के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों भारत से कहा गया है आप तालिबान प्रतिबंध समिति की भी अध्यक्षता करेंगे, काउंटर टेररिज्म कमेटी की भी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और लीबिया प्रतिबंध समिति की भी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, और यहाँ पे डी भी लिखा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा विकसित फतेह वन रॉकेट प्रणाली जो है उसकी मारक क्षमता क्या है। तो दोस्तों उसकी मारक क्षमता है आपकी 140 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों ये नामित किया गया है किसे, पाब्लो सीजर को। ठीक है, अभी तक जो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, स्टीवेन स्पेलवर्ग। ठीक है, अब उन्हें वो इनका स्थान ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये उनका स्थान ले लेंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों ये लिए आपके पंकज मित्तल ने। ठीक है, राघवेंद्र चौहान कहाँ के हैं दोस्तों, उत्तराखंड के हैं। ठीक है, जितेंद्र महसूरी कहाँ के हैं आपके, ये आते हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और अरूप गोस्वामी कहाँ से आते हैं आपके, ये आते हैं आपके वेस्ट बंगाल एरिया से। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सब जानना है। ठीक है, बाकी अगर आप एक बार ये पढ़ लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और ये न्यायाधीश और न्यायालय ये वाले मैं एक वीडियो इसका कमेंट बना दूंगा, वैसे आप ये सब करके जाइए। ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वो 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है वो किस देश में स्थित है। दोस्तों वो स्थित है चीन में, क्योंकि चीन इन आजकल बहुत अच्छी अच्छी खोजें कर रहा है और बहुत ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो करंट में होता है कंट्री आंसर हमेशा वही सोचना है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य
न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों आपके लिए ये पंकज मित्तल ने, ठीक है। अभी तक कौन थी आपकी? गीता मित्तल आती थी, दोनों मित्तल ही हैं। अब उनकी जो स्थान ले लिया उनका, वो पंकज मित्तल जी ने ले लिया, ठीक है। को ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन भी सी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 500 मीटर एपर्चर गोला इसका टेलीस्कोप जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्थित है, वो किस देश में है? दोस्तों वो भी चीन में आपका स्थित है। कहाँ है? चीन में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, कई बार करंट में रिपीट हो भी चुका है पिछले एग्जाम्स में, और इन एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो आप ये भी देखें अच्छे से। इसका दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो जिंजर किसे कहते हैं दोस्तों? अदरक को, ठीक है। तो अदरक का यहाँ पे रिफाइन किया जाएगा अदरक को। तो दोस्तों ये स्थित है आपका मेघालय में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं चीन ने, क्योंकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और फ्रांस के राफेल विमान अगले साल जनवरी में किस शहर के में बार गेम्स का हिस्सा बनेंगे? इस अभ्यास को स्काई रॉस नाम दिया गया, ठीक है। तो ये बनेंगे दोस्तों आपके जोधपुर में हिस्सा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किसने किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं असम ने और एडीबी ने, ठीक है। भारत और एडीबी ने किए हैं असम के लिए। दोस्तों अब चलते हैं, ये योजना पे क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये किसने की? आपकी झारखंड सरकार ने की थी, ठीक है। वो में हेमंत सोरेन है इसके वो, ठीक है, सीएम झारखंड के, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये योजना वाले क्वेश्चन भी देख लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे ही आएंगे ये, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों लकड़ी का उपग्रह बनाया जाएगा किसके द्वारा? जापान के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ था दोस्तों जब मैं आपको करंट पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्षों की अवधि के लिए भारत को आईयूसीएन समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों आपको ये चुना गया है 3 साल के लिए, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बाकी ऐसे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप तब भी कर जाइए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये वाला आया। एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है? दोस्तों ये पर्यटन मंत्रालय और किसकी है? संस्कृति मंत्रालय की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली विश्व की पहली दोपहिया कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों आपकी वो बन गई है बजाज ऑटो, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जितने भी कराए ये इसका पार्ट 1 था। 20-20 क्वेश्चनों की आपको सीरीज मिलेगी, और अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको फिर करंट अफेयर्स में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो रोज़ वीडियो देखते हैं वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।